जब यशपाल राणा डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं तो फूलों की बरसात तो उनके ऊपर भी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो कांग्रेस को बहुत हल्के में ले रही हो? तो जैसे कि सर आप दोनों गणेशपुर से हैं, तो गणेशपुर की ही बात करते हैं। वहाँ पे एक एडीबी वाला बड़ा मामला चल रहा है जिसमें कि प्रदीप बत्रा को कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? सर कुछ टाइम पहले एक विवाद चला था गुर्जर समाज का और राजपूत समाज का, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मीर भोज जी है वो गुर्जर समाज से है या राजपूत समाज से है, और यशपाल राणा उनको कौन से समाज से मानते हैं? जी सर, एक और मामला है ये पुलिस चौकी वाला, तो सर इस पे क्या कहना है आपका कि कहा जा रहा है कि प्रदीप बत्रा ने वो चौकी उठवा दी थी, तुड़वा दी थी, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? सर प्रदीप बत्रा के जो विपक्ष हैं वो अपने आप को ईमानदार और प्रदीप बत्रा को भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? तो इसी तरह हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, कुलदीप तोमर जी और मयंक पाल जी, तो चलिए इनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो सर मेरे को बताइए कैसा रुझान है जनता का, यही सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ और यही मेरा आपसे भी रहेगा कि क्या रुझान लग रहा है आपको? अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से आप यहाँ पर क्षेत्र में घूम रहे थे और आपने देखा हो जो माननीय विधायक रुड़की से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से मिल रहा है, वो साथ में ही चल रहा है, वो अपने घर पे नहीं बैठ रहा है। यही उत्साह देखने को हमें लगातार यहाँ आकाशदीप कॉलोनी में मिला है, गणेशपुर में मिला है, रुड़की शहर के अन्य क्षेत्रों में मिला है कि जो भी व्यक्ति प्रत्याशी से मिलता है वो उनके साथ में जुड़ के चलता है, वो अपने घर पर शांति से नहीं बैठ पाते हैं और उनका उत्साह ही होता है कि इस बड़े यज्ञ में जो चुनाव यज्ञ चल रहा है इसमें आहुति में भी दूँ अपनी। जी सर, कुछ टाइम पहले एक विवाद चला था गुर्जर समाज का और राजपूत समाज का, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मीर भोज जी है वो गुर्जर समाज से है या राजपूत समाज से है, और यशपाल राणा उनको कौन से समाज से मानते हैं? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं और मेरी आस्था मीर भोज जी में है, लेकिन मैं यही प्रश्न अपने कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि वे मीर भोज जी को राजपूत मानते हैं या गुर्जर मानते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हमारी विभूतियां हैं ये सर्व समाज की संपत्ति है, सर्व समाज की होती हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी न किसी समाज से ज़रूर निकल के आते हैं। मेरा यशपाल राणा जी से यही प्रश्न है कि वे मीर भोज जी को राजपूत मानते हैं या गुर्जर मानते हैं। ज़रा वे भी इस पर अपना रुख क्लियर करें, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है। रुड़की में वीर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम से एक चौक और एक घाट पास हुआ है, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वे इसको इस नाम से स्वीकृत मानते हैं या वे इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे? उन्हें इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी सर, एक और मामला है ये पुलिस चौकी वाला, तो सर इस पे क्या कहना है आपका कि कहा जा रहा है कि प्रदीप बत्रा ने वो चौकी उठवा दी थी, तुड़वा दी थी, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? देखिए, जो पुलिस चौकी थी वो वास्तव में सुरक्षा के लिहाज से बनाई जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसमें हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो दिन रात हमारे उत्तराखंड पुलिस के मित्र हैं वो उसमें रहते थे, उन पर एक खतरा बना रहता था, वो कभी भी गिर सकती थी, ढह सकती थी। माननीय विधायक जी ने के संज्ञान में वह मामला आया, उन्हें उस चौकी को दूसरे स्थान पर एक नए रूप में बनाया, जिससे हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सिपाही, हमारी जो फोर्स है वह सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे ऊपर ही है। तो जैसे कि सर आप दोनों गणेशपुर से हैं, तो गणेशपुर की ही बात करते हैं। वहाँ पे एक एडीबी वाला बड़ा मामला चल रहा है जिसमें कि प्रदीप बत्रा को कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? जो एडीबी का मामला चल रहा है, वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये इतना गंभीर मामला है और इतना गंभीर बनाने का जो उद्देश्य है, ये सारा का सारा कांग्रेस जो समर्थित प्रत्याशी यशपाल राणा है उनका है। जो इस समय बीजेपी प्रत्याशी को ट्रोल कर रहे हैं उनके पीछे अभी नहीं गए हैं, क्योंकि वो तो आज की पोजीशन को देख रहे हैं। जब यशपाल राणा रुड़की के मेयर थे तो उस समय एडीबी का कार्य शुरू किया गया था, और एडीबी का कार्य जब शुरू किया गया था तो वहाँ पर जो पानी की लाइन और सीवर की लाइन डली थी उसका चयन करने के लिए यशपाल राणा जी बाहर गए थे, और उन्होंने ही उस पाइप को चयन किया था जो घटिया गुणवत्ता का पाइप था, उसे लेकर आए यहाँ पर, जिसके कारण गणेशपुर की जनता इस हाल बेहाल में हो रही है कि 5 मकान गिर चुके हैं, एक मकान तो 2 बार गिर चुका है, और लगातार ये सिलसिला जारी है। ये पाइप लगातार फट रहे हैं, कभी कहीं से फट जाता है, कभी कहीं से फट जाता है। उसी के दौरान एक मशीन होती है, HDD बोलते हैं उसको, जो अंडरग्राउंड होल बनाती चली जाती है, जिसके अंदर पाइप डालते हैं, वो बैन है,
शहर के अंदर आप उस मशीन से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यशपाल राणा जी ने उस समय मेयर रहते हुए उसकी परमिशन दी थी, जिसके कारण हुआ क्या, यदि भूल चूक से एक पाइप से काम नहीं हो पाया तो दूसरा पाइप ज़मीन के अंदर खोल दिया गया। आम जनता को तो उसका नहीं पता चल पाया है। अब जनता क्या है, उसको जब पता चला तो उसका भुगत रही है, जो अंजाम भुगत रही है वो अपने मकान घेर कर या उसमें दबने से जान बचाकर भाग रही है। इसके सारे के सारे दिन यशपाल राणा जी हैं, क्योंकि वो रुड़की के मेयर रहे तो उन्होंने उस चीज़ को काम को कराया था, घटिया गुणवत्ता का उन्होंने काम कराया था। सर, प्रदीप बत्रा के जो विपक्ष हैं वो अपने आप को ईमानदार और प्रदीप बत्रा को भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं तो इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा, इस चीज़ का जवाब जनता देगी। जनता को सब चीज़ की जानकारी होती है, जनता को पता होता है कि हाँ कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है। अगर वो ईमानदार है तो वो हर कोई अपने आप को ईमानदार बताता है और हर कोई अपनी नज़रों में ईमानदार होता है, तो इस चीज़ का जवाब जनता देगी। जी सर, आपका क्या कहना है इस प्रश्न पे? देखिए, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो जब कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा जी रुड़की के मेयर रहे हैं, उन्होंने नगर निगम को बेच लिया। गणेशपुर में जो तालाब है उसको एडीबी को बेच दिया उन्होंने, और उनके माननीय हाई कोर्ट ने अयोग्य करार दिया। जो हमारे उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उन्होंने अयोग्य करार दिया और मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, ना उनकी पत्नी लड़ पाई है। तो इसमें साफ छलकता है कि और आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि भ्रष्टाचारी तो वास्तव में कांग्रेस प्रत्याशी है, जो उनके खून में है। जी सर, जब यशपाल राणा डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं तो फूलों की बरसात तो उनके ऊपर भी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो कांग्रेस को बहुत हल्के में ले रही हो? देखिए, उनके ऊपर जो फूलों की बरसात हो रही है वो लोगों का डर है कि हम अगर हमारे क्षेत्र में आए और वो किसी कारण से, वैसे तो नहीं हो रहा है, जनता नहीं चाह रही है उनको विधायक, लेकिन अगर बन गई तो उनको डर ये रहेगा कि इन्होंने हमारे यहाँ पर फूलों की बरसात नहीं की थी। आपने देखा होगा कि एक गाड़ी ना हटाने के कारण रुड़की के सम्मानित पार्षद हमारे 4 बार के पार्षद हैं चंद्र प्रकाश बाटा जी, उनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा किया था कि उनको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उनको रातों रात देहरादून रेफर करना पड़ा था, बहुत मुश्किल से उनकी जान बची थी। तो रुड़की में उनके प्रति एक खौफ है, वो खौफ की वजह से फूलमाला उनको स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर है वो है मोमडन उनके साथ में किसी भी कार्यक्रम में कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है। एका दुक्का आता है, उन्हें तो मुस्लिम ने भी साथ छोड़ दिया है। मुस्लिम समाज भी समझता है कि अगर हमारी सुरक्षा है तो भारतीय जनता पार्टी में। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट कर रहा है और यही मानता है कि हमारी जो सुरक्षा है और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है। जी सर, मुस्लिम समाज से एक और चीज़ मुझे याद आई कि जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं उनका कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, यानी एंटी मुस्लिम है, तो इसके लिए क्या कहना है सर आपका? देखिए, इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हम पहले बात करते हैं उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 52 लाख मकान बने हैं, जिसमें से लगभग 40% जो मकान है, लगभग 23-24 लाख मकान मुस्लिम कम्युनिटी को मिले हैं। अगर बात हम यही करें उत्तराखंड में, पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मोदी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी को समान रूप से मुफ्त राशन दिया है। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि ये मुसलमान का घर है या हिंदू का घर है। उन्होंने सभी को साथ में लेकर चलाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान।